Hello and welcome back to my channel Maths Art. Today we are going to do introduction of chapter 5. Chapter 5 में basically axioms और postulates given है. Axioms होते हैं कोई सी भी statement या principle जो true मानी जाती है और ये पूरे mathematics में applied होती है. और postulate होते हैं कि कोई theory जो true है as a starting point of any रीजनिंग और डिस्कशन. मतलब अगर आपको कोई प्रूफ करना हो तो इसको आप ट्रू एज्यूम करके आगे प्रोसीड करेंगे, बट ये सिर्फ ज्योमेट्री पोर्शन में एप्लीकेबल होती है. दिस अ डिफरेंस बिटवीन एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स. तो वी आर हैविंग अवर 7 एक्सियोम. तो पहले हम एक्सियोम्स कवर करेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स पोस्टुलेट्स. द फर्स्ट एक्सियोम इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. जो भी दो चीज़ें सेम थिंग से इक्वल होंगी वो एक दूसरे के भी इक्वल होगी. सपोज योर पर्सन ए एंड योर हाइट इज 5 feet एंड योर फ्रेंड बी एंड हिज हाइट ऑल्सो 5 feet. अब दोनों की हाइट सेम है, 5 feet एंड 5 feet के इक्वल है. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी और आपके फ्रेंड की हाइट भी सेम हुई. द थिंग इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ बी. अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो यू कैन से व्हेन ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा ए सी के इक्वल आ जाएगा. दिस इज व्हाट अवर फर्स्ट एक्सियोम्स सेज. सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल. मतलब अगर इक्वल चीज़ों में सेम अमाउंट मतलब इक्वल अमाउंट ऐड कर देंगे तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी इक्वल होगा. सपोज you and your sibling both are having 5 chocolates. बाद में आपके नेबर आते हैं एंड दोनों को 2 चॉकलेट और दे देते हैं. तो मतलब अर्लियर यू बोथ हैविंग इक्वल चॉकलेट्स, बाद में आपके नेबर ने भी इक्वल चॉकलेट्स और दे दी आपको. तब दोनों के पास कितनी हो गई, 7 चॉकलेट्स. अब वो भी इक्वल हुई. तो वही चीज़ बोली है, अगर आपके पास पहले कोई इक्वल चीज़ है उसके बाद कोई इक्वल अमाउंट ऐड हो गया, लाइक 2 चॉकलेट इक्वल थी, ऐड हो गई दोनों में, तो एंड में हमारा सम आएगा वो भी इक्वल होगा. सिमिलरली अवर थर्ड पोस्टुलेट इज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल. वही अगर चॉकलेट वाला एग्जांपल है, 5 चॉकलेट्स थी आपके पास ऑलरेडी सुबह एंड आपको 2 चॉकलेट देनी पड़ गई. इस बार 2 चॉकलेट आपने दी, 2 चॉकलेट आपके सिबलिंग ने दे दी. तो अब दोनों के पास कितनी बची, 3 ईच. तो यही हमारा थर्ड एक्सियोम कहता है कि अगर इक्वल अमाउंट में से हम कुछ इक्वल चीज़ वापस बाहर ले लेते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा मतलब जो अमाउंट एंड में बचेगा वो भी इक्वल होगा. यू हैव सीन इन द केस ऑफ चॉकलेट्स. आई होप यू कैन रिलेट इट. अब हमारा फोर्थ एक्सियोम है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. इसमें एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा ए बी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और सी डी जो लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर है. ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये दोनों के इक्वल होगा. कोई भी चीज़ सेम लेंथ की है, सपोज 2 सर्कल सेम रेडियस के से 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे. नाउ वी विल सी अवर फिफ्थ एक्सियोम विच इज द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट. होल मतलब ये आपका होल नंबर से रिलेटेड नहीं है, इट्स समथिंग लाइक पूरा का पूरा
हमारी कोई पूरी चीज़ उसके एक पार्ट से बड़ी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, 4 पार्ट्स होते हैं, 4 फैमिली मेम्बर है आपके, ओके। देन आपको इस पिज़्ज़ा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो आपको पार्ट मिलेगा उसका, वो पूरे के पूरे होल पिज़्ज़ा से तो छोटा होगा ना। तो उसमें यही का है, जो हमारा होल होता है वो उसके पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। अनदर एग्जाम्पल, टैंक है, वाटर टैंक, उसमें पानी बहुत सारा है, ठीक है। एंड उसी टैंक से आपने एक बकेट फिल कर दी पानी से। अब वो जो बकेट में पानी है उसका पार्ट है, तो जो टैंक में पानी होगा और जो आपने बकेट में लिया है, इट्स ऑब्वियस कि टैंक का पानी बकेट के पानी से ज़्यादा ही होगा अगर टैंक फुल हो तो। वो अलग बात है अगर टैंक ही खाली हो ऑलरेडी, दैट केस इज नॉट कंसिडर। तो अगर टैंक फुल हो तो आपके बकेट से पानी से ज़्यादा ही होगा। सिक्स्थ इज, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। Now get an example, like you and your sibling got pocket money this month. Fine, दोनों को इक्वल पॉकेट मनी मिली है एंड आपने कोई इस मंथ में अच्छा काम किया एंड पेरेंट्स से कि नेक्स्ट मंथ डबल पॉकेट मनी मिलेगी, ओके। अब ये चीज़ देखो, अगर इस महीने दोनों को 100 रुपीज़ सपोज पॉकेट मनी मिली है एंड नेक्स्ट मंथ दोनों को डबल मिलेगी, तो मतलब दोनों को 200 मिलेगी, तो वो दोनों भी इक्वल होगी। दिस इज वॉट अवर सिक्स्थ एक्सियोम सेज कि डबल ऑफ द सेम थिंग, आपकी और आपके सिबलिंग की पॉकेट मनी सेम थी, उन दोनों का डबल भी सेम होगा कि नेक्स्ट मंथ आपको कितनी मिली, 200 बोथ, तो डेट इज ऑल्सो इक्वल। अब उसका वाइस वर्सा सेवेंथ में देखते हैं हम, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब उसी पॉकेट मनी का दूसरा सिनेरियो लेते हैं, आपने कोई गलती कर दी एंड योर पेरेंट्स से ज़्यादा पनिशमेंट, यू आर गोइंग टू गेट हाफ ऑफ योर पॉकेट मनी दोनों को। एंड नाउ जो आपको 100 रुपीज़ मिलते थे, नेक्स्ट मंथ आपको 50 मिलेंगे, बट आपको सिबलिंग को भी 50 ही मिलेंगे, तो दे आर ऑल्सो इक्वल। तो यही चीज़ है द थिंग हाफ ऑफ द सेम थिंग, लाइक आप दोनों की पॉकेट मनी हाफ आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, यू बोथ गॉट 50-50। आई होप आपको एक्सियोम्स रियल लाइफ से कनेक्ट करके इजीली समझ में आ गए हो। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अवर postulates. There are 5 postulates. First one is, a straight line may be drawn from one point to any other point. Suppose you are having 2 points, say A and B. इसमें क्या कहा है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। A straight line may be drawn from one point to any other point. Our second postulate says that a terminated line can be produced indefinitely. Like this is our line AB, उसको हम indefinitely right और left side produce कर सकते हैं। Fine. Third postulate is, a circle can be drawn with any center and any radius. एक सर्कल कोई सा भी सेंटर या रेडियस के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये सेंटर ले लिया एंड वी हैव टेकन अवर रेडियस एज 2 सेंटीमीटर। हम इसके अराउंड भी सर्कल बना सकते हैं। वी कैन टेक दिस एज अ सेंटर और से 1 सेंटीमीटर ले लिया इस बार रेडियस, तो हम इसके अराउंड भी एक सर्कल बना सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली वॉट रिटन इन postulate that a circle can be drawn with any center and any radius. Fourth postulate, all right angles are equal to one another.
राइट एंगल्स आर एंगल मेकिंग 90 डिग्री। तो इसमें लिखा है कि हर राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। लाइक इट मे बी ड्रॉन एज दिस और इन दिस वे। ये बना कैसा भी हो, इफ इट इज राइट एंगल इट इज इक्वल्स टू वन अदर। ये सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। नाउ फिफ्थ एंड द मोस्ट important postulate which is often asked in exam, that is, if a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of taken together less than two right angles, then the two lines, if produced indefinitely, meet on the same side on which the sum of angle is less than two right angle. स्टेटमेंट से आई नो कि क्लियर नहीं हुआ होगा कि what exactly they are saying. Now see with diagram. The postulate 5 says that if a straight line falls on two line, अगर कोई सी भी straight line दो line में fall करेगी तो it will make interior angles. दोनों साइड इंटीरियर एंगल बनाएगा, दिस एंड दिस वन एंड दिस वन। तो जिस साइड इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से लेस होगा, टू राइट एंगल्स लिखा है इसमें, टू राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री। वन राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, एंड टू राइट एंगल मीन्स 2 इंटू 90 विच इज इक्वल्स टू 180। तो अगर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होगा और हम उस साइड इस लाइन को प्रोड्यूस कर दें, हमने अर्लियर पोस्टुलेट में पढ़ा था ना कि इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, तो अगर हम इस साइड प्रोड्यूस कर दें तो ये इस साइड आपस में मीट करेगी। अब से ये तो 180 से अबव है, अगर इधर जाओगे तो ये कभी मीट कर ही नहीं सकती, ये हमेशा एक दूसरे से दूर चली जाएगी। तो इसमें यही कहा है अगर इंटीरियर एंगल 180 से कम बन रहा है तो इट विल मीट एट सम पॉइंट। I hope you are very clear with all the axioms and postulates. Now we will use this axiom and postulate in our further exercise. But still, if you have any doubt, you can ask me in the comment box. I will clear it out. Thank you.